श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की संपूर्ण अमर कथा भाग 1 अवतार और गुरु दीक्षा। ओम नमो आदेश। जय सिद्ध जोगी, जय बाबा बालकनाथ जी। भक्तों, बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का साक्षात मानस पुत्र और भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। इस पावन अमर कथा की शुरुआत गुजरात के जूनागढ़ से होती है, जहां एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में बाबा जी का अवतार हुआ। बचपन से ही उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और उनकी दृष्टि में समस्त जगत के लिए करुणा थी। छोटी आयु में ही उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गिरनार पर्वत की कंदराओं में उनकी भेंट भगवान गुरु दत्तात्रेय जी से हुई। गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर बालक रूपी बाबा जी ने कठिन योग और सिद्धियां प्राप्त की। इसके पश्चात लोक कल्याण के लिए वे उत्तर दिशा की ओर बढ़े और देवभूमि हिमाचल की पावन पहाड़ियों को अपनी तपोभूमि बनाने का संकल्प लिया। भाग 2 माता रत्नों की सेवा और 12 साल का चमत्कार। अपनी यात्रा के दौरान सिद्ध जोगी बाबा जी शाहतलाई पहुँचे, जहां उनकी भेंट परम भक्त माता रत्नों से हुई। माता रत्नों की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बाबा जी को अपना धर्म पुत्र मान लिया। बाबा जी ने माता की गौएं चराने का कार्य स्वीकार किया और लगातार 12 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की। शर्त यह थी कि माता उन्हें प्रतिदिन मीठी रोटी और लस्सी खिलाएंगी। 12 साल बीतने पर जब ग्रामीणों के बहकावे में आकर माता रत्नों के मन में शंका हुई, तब बाबा जी ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने पास के एक प्राचीन वृक्ष को छुआ तो वहां से 12 साल की ताज़ी रोटियां प्रकट हो गई। जब उन्होंने अपना चिमटा धरती पर मारा तो लस्सी का एक विशाल कुंड निकला। ये अद्भुत चमत्कार देख माता रत्नों का अहंकार और शंका नष्ट हो गई और वे बाबा जी के चरणों में गिर पड़ी। बाबा जी ने सिद्ध कर दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण सिद्ध अवतार है। भाग 3 मोर की सवारी और सिद्ध गुफा दियोत्सिद्ध। जब बाबा जी की महिमा चारों ओर फैल गई, तब महान योगी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों ने बाबा जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे बाबा जी को अपने नाथ पंथ में दीक्षित करना चाहते थे, लेकिन बाबा जी तो स्वयं आदिनादि सिद्ध थे। जब जोगियों ने उन्हें घेर लिया, तब बाबा जी ने अपनी अलौकिक माया दिखाई। वे एक दिव्य मोर पर सवार हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए धौलगिरी की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान कर गए। इस कारण बाबा जी को मोर सवार भी कहा जाता है। पहाड़ियों में पहुंचकर उन्होंने एक अत्यंत पवित्र और दुर्गम गुफा को अपना निवास स्थान बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया दियोत्सिद्ध के नाम से पूजती है। आज भी बाबा जी उसी गुफा में अपने अखंड धूने के साथ सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से जय बाबेदीस कहता है और बाबा जी को रोट और चिमटा भेंट करता है, बाबा उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। धन्य है वो गुफा और धन्य है बाबा बालकनाथ जी, जो आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। बोल साचे दरबार की जय। जय